Hello, Medicals. Welcome to our channel. Today, our topic of discussion is inguinal canal. It is a very important topic for the university exam and also for the PG exam. Now, moving to our topic. In this lecture, we cover the inguinal canal, its size, extent, boundaries, content, and spermatic cord. The content of the inguinal canal in the male is spermatic cord. Moving to the topic, first, inguinal ligament we will discuss because the importance of inguinal ligament we already know that in the previous lecture. Inguinal ligament is a thick fibrous band extending from the anterior superior iliac spine to the pubic tubercle. Here in the figure we can see that it is anterior superior iliac spine and it is a pubic tubercle. The extent of the inguinal ligament is from anterior superior iliac spine to the pubic tubercle and beneath the fold of the groin. It is formed by the lower free border of external oblique aponeurosis. It is formed by the lower free border of the external oblique muscle aponeurosis, which is thickened and folded backward on itself. The lower aspect of the ligament is round. Lower aspect of the inguinal ligament is round, and while its upper aspect present a groove. अपर एस्पेक्ट जो होता है एक ग्रुप प्रेजेंट है और लोअर एस्पेक्ट पे जो होता है ये एक लिगामेंट जो होता है राउंड लिगामेंट। इन्वाइनल लिगामेंट जो होता है कई सारे यहाँ पे मॉडिफिकेशन को शो करता है। सबसे पहला मॉडिफिकेशन है लेगुनार लिगामेंट। ये एक लेगुनार लिगामेंट जहाँ पे फिगर पे हमने हाईलाइट किया है, ये एक लेगुनार लिगामेंट है। लेगुनार लिगामेंट जो होता है ट्रायंगुलर इन शेप होता है विद एपेक्स अटैच टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। एपेक्स जो होता है इसका प्यूबिक ट्यूबरकल पे, ये है प्यूबिक ट्यूबरकल और यहाँ पे इसका एपेक्स अटैच होता है। इट्स शार्प लेटरल एज, इसका जो शार्प लेटरल एज है ये फॉर्म द मीडियल बाउंड्री ऑफ द फेमोरल कैनाल। शार्प लेटरल एज, दिस इज लेटरल एज एंड दिस इज मीडियल एज। मीडियल एज जो होता है ये आगे काम करेगा और शार्प लेटरल एज जो होता है ये मीडियल बाउंड्री बनाएगा किसका, फिमोरल कैनाल का, विच इज द साइड फॉर द फिमोरल हार्निया। फिमोरल हार्निया हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये हो गया एक मॉडिफिकेशन इन्वाइनल लिगामेंट का, दैट इज लेकुनार लिगामेंट। स्मॉल ट्रायंगुलर लिगामेंट है, इसका शार्प लेटरल एज जो होता है मीडियल बाउंड्री ऑफ फिमोरल कैनाल बनाता है और इसका एपेक्स जो होता है प्यूबिक ट्यूबरकल पे अटैच होता है। दूसरा लिगामेंट की बात करेंगे पेक्टिनियल लिगामेंट। पेक्टिनियल लिगामेंट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। पेक्टिनियल लिगामेंट, वेट, पेक्टिनियल लिगामेंट, हियर इज ए पेक्टिनियल लिगामेंट जो कि पेक्टिनेट लाइन पे प्रेजेंट रहेगा, उसे हम पेक्टिनियल लिगामेंट कहेंगे। ये पेक्टिनियल लिगामेंट एक मॉडिफिकेशन ये है। इन्गोइनल लिगामेंट ये आया। इन्गोइनल लिगामेंट का पहला मॉडिफिकेशन हमने देखा लेकुनार लिगामेंट। इसके बाद सेकंड मॉडिफिकेशन जो देखेंगे हम लोग ये पेक्टिनियल लिगामेंट का देखेंगे। और तीसरा जो इलियो इन्गोइनल लिगामेंट, ये थर्ड मॉडिफिकेशन है इन्गोइनल लिगामेंट का। और फोर्थ मॉडिफिकेशन ऑफ इन्गोइनल लिगामेंट इज रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इन्गोइनल लिगामेंट। ये चार मॉडिफिकेशन हो गए जो कि इंपॉर्टेंट है इन्गोइनल लिगामेंट। नाउ मूविंग टू द टॉपिक, फर्स्ट इन्गोइनल कैनाल। इन्गोइनल कैनाल क्या है, एक ऑब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज है। ऑब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज है जो कि 4 सेंटीमीटर की लंबाई है। ये है फिगर में हम लोग देख सक रहे हैं। ये एक ऑब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज है जिसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे प्रेजेंट होती है इन्गोइनल कैनाल और लाइज above एंड पैरेलल टू द इन्गोइनल लिगामेंट, मीडिया ऑफ द इन्गोइनल लिगामेंट। इन्गोइनल लिगामेंट ये हम फिगर में देख पा रहे हैं कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक इन्गोइनल लिगामेंट है। इसके ऊपर और मीडियल हाफ में इन्गोइनल कैनाल प्रेजेंट है। इन्गोइनल कैनाल क्या है, ऑब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज है, 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होता है। और ये क्यों बनता है, फॉर्म ड्यू टू डिसेंट ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस के डिसेंट की वजह से इनटू द स्क्रोटम एंड पेल्विक रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट जो होता है इन्गोइनल कैनाल का फॉर्मेशन होता है। नाउ मूविंग टू द इन्गोइनल कैनाल के, अब हम एक्सटेंट की बात करते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द डीप इन्गोइनल रिंग टू द सुपरफिशियल इन्गोइनल। ये हमारा डीप इन्गोइनल रिंग है और ये सुपरफिशियल इन्गोइनल रिंग है। यहाँ से इन्गोइनल कैनाल डीप इन्गोइनल रिंग से सुपरफिशियल इन्गोइनल रिंग तक एक्सटेंड करता है। इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और मीडियली। ये डाउनवर्ड आ रहा है और मीडियल आ रहा है, दैट इज प्यूबिक ट्यूबरकल प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ आ रहा है। डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली जो होता है इसका डायरेक्शन होता है। अगर हमको सरफेस मार्किंग कह दिया जाए करने को
हमें इंग्वानल कैनाल का। तो डीप इंग्वानल रिंग हमको 1.2 सेंटीमीटर एबव द मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वानल लिगामेंट, मिड इंग्वानल पॉइंट पे मिलेगा। 1.2 सेंटीमीटर एबव द मिड इंग्वानल पॉइंट पे हमको डीप इंग्वानल रिंग मिलेगी। 1.2 सेंटीमीटर एबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे हमको डीप इंग्वाइनल रिंग मिलेगी। और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो होती है ये एबव द प्यूबिक ट्यूबरकल पे मिलेगा एज अ ट्रायंगुलर ओपनिंग एट द मीडियल एंड ऑफ द टू पैरेलल लाइन। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कहाँ पे मिलेगी? प्यूबिक ट्यूबरकल पे मिलेगी एज अ ट्रायंगुलर ओपनिंग एज अ एट द मीडियल एंड ऑफ द टू पैरेलल लाइन। ये हमको सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग, क्यूबिक ट्यूबरकल के पास हमको ट्रायंगुलर ओपनिंग, यहाँ पे सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग का सरफेस मार्किंग हो गया। डीप इंग्वानल रिंग का सरफेस मार्किंग 1.2 सेंटीमीटर एबव द मिड इंग्वानल पॉइंट पे हमको डीप इंग्वानल रिंग का मिल गया। अब हम लोग बात करते हैं इंग्वानल रिंग की। डीप इंग्वानल रिंग जो होता है एक ओवल ओपनिंग होता है इन द फेसिया ट्रांसवर्सालिस एबव द लाइक एबव द 1.2 सेंटीमीटर एबव द मिड इंग्वानल पॉइंट। ये हमारा मिड इंग्वानल पॉइंट हो गया, 1.25 सेंटीमीटर एबव द डीप इंग्वानल रिंग प्रेजेंट होगा। और सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग जो होता है एक ट्रायंगुलर गैप इन द एपोनेुरेसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक लाइज एबव एंड लेटरल टू द प्यूबिक क्रस्ट, लाइज एबव एंड लेटरल टू द प्यूबिक क्रस्ट। ये ट्रायंगुलर ओपनिंग होगा, ट्रायंगुलर ओपनिंग in the aponeuroses of the external oblique and lies above and lateral to the pubic crust. The pubic crust form the base of the triangle. Pubic crust जो होता है ये base of the triangle को superficial inguinal ring के base को बनाता है pubic crust. And the upper medial and lower lateral margin of the triangle is called as pleura. ये हो गया medial pleura, हम दूसरे पेन से हाईलाइट कर रहे हैं। This is medial pleura of the triangle and this is the lateral pleura of the triangle. ये मीडियल प्लूरा, ये लेटरल प्लूरा हो गया। और ये बेस ऑफ द ट्रायंगल किससे बन रहा है? प्यूबिक क्रस्ट से बन रहा है। अब हम बात करते हैं which meet laterally to form an obtuse apex. Near the apex two pleura are united by the interpleural fiber. interpleural fiber की वजह से दोनों प्लूरा दैट इज मीडियल प्लूरा इंटर मीडियल प्लूरा एंड द लेटरल प्लूरा दोनों मीट करते हैं कहाँ पे? इंटरप्लूरल फाइबर पे। Now, moving to the next slide. Now, we have to discuss the boundaries of the inguinal canal. Anterior boundary, anterior wall, it is formed by the super. हम लोग anterior wall को देख रहे हैं कहाँ? Superficial to deep, superficial to deep, that is नीचे से ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले स्किन हमको देखने को मिलेगा होल एक्सटेंट, इसके बाद सुपरफिशियल फेसिया देखने को मिलेगा होल एक्सटेंट, इसके बाद यहाँ पे हम लोग एपोनेुरेसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल देखने को मिला। सबसे पहले हमको स्किन देखने को मिला यहाँ पे, इसके बाद सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द इन द होल एक्सटेंट देखने को मिला, इसके बाद एपोनेुरेसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक देखने को मिला, इसके बाद एपोनेुरेसिस ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक देखने को मिला। ये हो गया इंटीरियर वॉल की बाउंड्री। अब हमको पोस्टीरियर वॉल के देखने को, पोस्टीरियर वॉल पे डिस्कस करते हैं। अब पोस्टीरियर वॉल को हम लोग किस तरफ से देखेंगे? पोस्टीरियर वॉल को हम लोग देखेंगे फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल। डीप टू सुपरफिशियल मीन्स इस तरफ से हम लोग आ रहे हैं, डीप टू सुपरफिशियल। अब डीप में सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है? फेसिया ट्रांसवर्सैलिस लेयर सबसे डीप में देखने को मिल रही है पोस्टीरियर वॉल पे। इन द होल एक्सटेंट पोस्टीरियर वॉल पूरे एक्सटेंट में कवर कर रहा है। और कंजाइन टेंडन जो होता है मीडियल टू थर्ड को कवर कर रहा है, कंजाइन टेंडन मीडियल टू थर्ड को कवर कर रहा है। और रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वानल लिगामेंट जो होता है इन द मीडियल मोस्ट पार्ट को कवर कर रहा है। तो एक बार हम जल्दी से बाउंड्री को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्किन हमको देखने को मिला होल एक्सटेंट पे, एंटीरियर वॉल स्किन पूरा देखने को मिलेगा, इसके बाद सुपरफिशियल फेसिया पूरा, इसके बाद एपोनेुरेसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक पूरा देखने को मिलेगा। लेकिन एपोनेुरेसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक जो होता है हमको लेटरल वन थर्ड केवल देखने को मिलेगा। लेटरल वन थर्ड एपोनेुरेसिस जो होता है इंटरनल ऑब्लिक का देखने को मिलेगा। पोस्टीरियर वॉल पे डिस्कस करते हैं, फेसिया ट्रांसवर्सैलिस पूरे एक्सटेंट पे मिलेगा। कंजॉइंट टेंडल जो होता है मीडियल टू थर्ड पे देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्टेड पार्ट केवल मीडियल मोस्ट पार्ट पे देखने को मिलेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब रूफ की बात करते हैं। रूफ जो होता है फॉर्म बाय द लोअर अर्थ फाइबर ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिन। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रूफ हमारी, ये इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस का लोअर आर्च फाइबर जो होता है ये रूफ बनाता है किसका? इंग्वाइनल कैनाल का। और फ्लोर जो होता है इसका बनता है, इट इज फॉर्म बाय द ग्रूव अपर सरफेस ऑफ द इंग्वाइनल ligament in the whole extent and the abdominal surface of the lacunar ligament at the medial end. Abdominal surface of the lacunar ligament at the medial end जो होता है ये क्या बनाता है? फ्लोर को बनाता है।
एब्डोमिनल सरफेस ऑफ द लेकुनार लिगामेंट। लेकुनार लिगामेंट हमने डिस्कस किया, इंगुइनल लिगामेंट का मॉडिफिकेशन है। और ग्रुप सरफेस ऑफ द इंगुइनल लिगामेंट जो होता है ये फ्लोर को बनाता है। रूफ किससे बनता है? इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस के आर्क फाइबर से हमको रूफ देखने को मिलता है इंगुइनल कैनाल के। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंटेंट, कंटेंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका इंगुइनल कैनाल के कंटेंट को। कंटेंट, मेल में जो कंटेंट होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड इन द मेल होता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड मेल में होता है, ये देख रहे हैं हम लोग इंग्वानल कैनाल। इंग्वानल कैनाल में ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है जो कि कंटेंट ऑफ द मेल इंग्वानल, मेल इंग्वानल कैनाल है। और राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस जो होता है ये फीमेल का कंटेंट है इन द इंग्वानल कैनाल। ये फिगर हम लोग देख पा रहे हैं, ये राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस जो होता है ये इंग्वानल कैनाल के अंदर जा रहा है। ये फिगर में देख सकते हैं। इंटर थ्रू द इंग्वानल कैनाल थ्रू द डीप इंग्वानल रिंग एंड पासेज आउट थ्रू द सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग। ये दो कंटेंट, मेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड हो गया, फीमेल में राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। फिगर में हम लोग देख सकते हैं राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इंग्वानल कैनाल के अंदर पास हो रहा है। और इलियो इंग्वानल नर्व जो होती है इंटर द कैनाल थ्रू द इंटर interval between the external leg internal oblique muscle passes out through the superficial inguinal ring and outside the spermatic fascia। एक इंटरेस्टिंग बात है इलियो इंग्वानल नर्व के बारे में कि इलियो इंग्वानल नर्व जो होती है ये डीप इंग्वानल रिंग से नहीं इंटर करती, ये इन बिटवीन द डीप इंग्वानल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग के बीच में इंटर करती है। और ये पास करती है सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग के अंदर से पास करती है। इलियो इंग्वानल नर्व जो होती है ये इंटर नहीं कर रही है डीप इंग्वानल रिंग से, बट ये पास हो रही है सुपरफिशियल इंग्वानल, मतलब इन दोनों की दोनों रिंग के बीच में से कहीं से इंटर कर रही है और ये पास हो रही है सुपरफिशियल इंग्वानल। इसी वजह से इसको हम फॉल्स स्ट्रक्चर भी कहते हैं इलियो इंग्वानल नर्व को, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। अब हमने मेल के कंटेंट में इंग्वानल कैनाल में क्या पढ़ा? स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है? ये कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर है दैट पासेस थ्रू द that passes to and fro from the testis through the inguinal canal। ये कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर है। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि पास करता है टू एंड फ्रो इन द टेस्ट फ्रॉम द टेस्टिस इन द इंग्वानल थ्रू द इंग्वानल कैनाल। इट एक्सटेंड फ्रॉम द डीप इंग्वानल रिंग टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस कवर्ड बाय द थ्री फेशियल लेयर। स्पर्मेटिक कॉर्ड तीन फेशियल लेयर से कवर होती है, इसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले कवरिंग की बात करते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है कवर्ड बाय द थ्री फेशियल लेयर विद इन आउटवर्ड दीज आर। अब हम लोग अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमको देखने को मिल रहा है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया पे फोकस कीजिएगा। ये है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया। ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया जो होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के एपोनेुरेसिस से बन रहा है। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया जो होता है ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के एपोनेुरेसिस से बन रहा है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया। अब इसके बाद हम लोग क्रेमेस्टिक फेसिया पे बात करते हैं। ये क्रेमेस्टिक फेसिया हमको देखने को मिल रहा है, ये क्रेमेस्टिक फेसिया जो कि इंटरनल ऑब्लिक मसल के एपोनेुरेसिस से बन रहा है। क्रेमेस्टिक फेसिया जो होता है कंसिस्टिंग ऑफ द लूप ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर यूनाइटेड बाय द एरियोलर टिश्यू, दीज आर डेराइव्ड फ्रॉम द इंटरनल ऑब्लिक। हमने बात की एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया जो होता है किससे बन रहा है? एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के एपोनेुरेसिस से बन रहा है। और इंटरनल ऑब्लिक के एपोनेुरेसिस के फेसिया से, इंटरनल ऑब्लिक के एपोनेुरेसिस के फेसिया से कौन सा बन रहा है? क्रेमेस्टिक फेसिया बन रहा है। और इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया जो डेराइव हो रहा है ये फेसिया ट्रांसवर्सैलिस से हो रहा है, ये फेसिया ट्रांसवर्सैलिस लेयर है। और इसकी वजह से ही इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया ये डेराइव हो रहा है। ये जैसे ये इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया हो गया, इससे डेराइव हो रहा है फेसिया ट्रांसवर्सैलिस से। क्रेमेस्टिक फेसिया किससे डेराइव हो रहा है? इंटरनल ऑब्लिक मसल से। और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से डेराइव हो रहा है। अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। सबसे पहले डक्टस डिफरेंस। कौन कौन से कंटेंट हमको स्पर्मेटिक कॉर्ड में देखने को मिलता है? ये हो गया डक्टस डिफरेंस जिसको हम लोग वासा डिफरेंस भी कहते हैं। और टेस्टिकुलर एंड द क्रिमेस्टिक आर्टरी, ये हमें टेस्टिकुलर और क्रिमेस्टिक आर्टरी हम लोग यहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन लिए हैं, कट किए हैं। टेस्टिकुलर एंड क्रिमेस्टिक आर्टरी, ये टेस्टिकुलर आर्टरी हो गया और ये क्रिमेस्टिक आर्टरी हो गई। यहाँ पे फिगर में हमको देखने को मिल रहा है ये क्रिमेस्टिक आर्टरी हो गई। एंड आर्टरी ऑफ द डक्टस डिफरेंस, आर्टरी ऑफ डक्टस डिफरेंस, ये डक्टस डिफरेंस के बगल में जो आर्टरी है ये आर्टरी टू द डक्टस डिफरेंस हो गई। पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस ऑफ द वेन, इसको हम लोग आगे लेक्चर के डिस्कस करेंगे। आगे जब हम लोग मेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया को डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस एंड टेस्टिकुलर आर्टरी जो होती है ये वेनस प्लेक्सस को बनाती है फॉर द टेस्टिस। जितने भी हमारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं ये टेस्टिस को वीनस प्लेक्सस पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस से
ड्रेन होते हैं। लिम्फ वेसल ऑफ द टेस्ट लिम्फ वेसल फ्रॉम द टेस्टिस, ये हमको लिम्फेटिक्स देखने को मिल रहा है अराउंड द टेस्टिस। जेनाइटल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफिमोरल नर्व, ये हमको देखने को मिल रहा है जेनाइटल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफिमोरल नर्व। और प्लेक्सेज ऑफ द सिंपैथेटिक अराउंड द आर्टरी टू द डक्टस डिफरेंस एंड द विसरल एफरेंट नर्व फाइबर, ये हमको पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सेस देखने को मिल रहा है। प्लेक्सेस ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व एंड द लिम्फेटिक सराउंडेड द डक्टस डिफरेंस एंड रेमिनेंट ऑफ द प्रोसेस वेजाइनालिस, ये हमको रेमिनेंट ऑफ द प्रोसेस वेजाइनालिस देखने को मिल रहा है। और ये सिंपैथेटिक नर्व देखने को मिल रही है। ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, सबसे बाहर लेयर ट्रिमेस्टिक फेसिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया, तीनों को डिस्कस कर चुके हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात थी, हमने क्या डिस्कस किया था, इलियो इन्ग्वानल नर्व जो होती है ये डीप इन्ग्वानल रिंग से नहीं एंटर करती, लेकिन सुपरफिशियल इन्ग्वानल रिंग से पास करती है। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा हिंट, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्रोसेस वेजाइनलिस क्या है। ये हम लोग डिसेंडेंट ऑफ द टेस्टिस की इमेज को देख रहे हैं। ये डिसेंडेंट ऑफ द टेस्टिस का इमेज है। जब आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम का जो a fold of peritoneum called as process vaginalis extend in front of the testis and reaches to the scrotum, ये पेरिटोनियम का स्ट्रक्चर जो होता है ये स्क्रोटम के अंदर चला जाता है, टेस्टिस के अंदर, वो बनाता है प्रोसेस वेजाइनालिस। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग प्रोसेस वेजाइनालिस कहते हैं। ये फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम है जो कि हर्निएट हो रहा है, प्रोट्रूड हो रहा है, जो कि स्क्रोटम में चला जाता है, टेस्टिस में। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया इन्ग्वाइनल कैनाल के बारे में, अब इन्ग्वाइनल कैनाल जो होता है एक पोटेंशियल वीकनेस पार्ट है। पोटेंशियल वीकनेस पार्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड मे प्रोवाइड द हर्निएशन ऑफ द एब्डोमिनल विसरा, बट normally it is prevented by the strength and good tone of the muscle of the interior abdominal while by the following mechanism, जो इन्वाइनल कैनाल की इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ मैकेनिज्म काम करते हैं, उसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म क्या है, फ्लैप वॉल मैकेनिज्म है। फ्लैप वॉल मैकेनिज्म में ये कहता है कि हम लोग का जो इन्वाइनल कैनाल ये ऑब्लिक पैसेज है, ना कि एक स्ट्रेट पैसेज है। अगर ऑब्लिक पैसेज है, हेंस इट डीप एंड सुपरफिशियल इन्वाइनल रिंग जो होता है डू नॉट लाई अपोजिट टू ईच अदर। अगर स्ट्रेट पैसेज होता है तो सुपरफिशियल इन्वाइनल रिंग और डीप इन्वाइनल रिंग एक सेम पैसेज में होता, लेकिन ऑब्लिक पैसेज होने की वजह से डीप इन्वाइरनिंग और सुपरफिशियल इन्वाइरनिंग एक साथ में अपोजिट लाई करते हैं, ये एक सेम प्लेन में नहीं होते। एज अ रिजल्ट, जब कभी भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इन्वाइनल कैनाल आर अप्रोक्सीमेटेड लाइक अ फ्लैप। ये हो गया हमारा इन्वाइनल कैनाल, एक ऑब्लिक पैसेज है जैसा कि फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं। ये पोस्टीरियर वॉल हो गया, ये एंटीरियर वॉल हो गया। अब जब कभी भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, इसकी वजह से पोस्टीरियर वॉल पे प्रेशर बढ़ेगा, जिससे वजह से इन्वाइनल जो पोस्टीरियर वॉल और इंटरनल पोस्टीरियर वॉल और एंटीरियर वॉल जो होता है एक फ्लैप की तरह काम करते हैं, और इससे कि एक हमारे इन्वाइनल कैनाल में इंटीग्रिटी को मेंटेन रहती है। अब हम लोग बात करते हैं गार्डनिंग ऑफ इन्वाइनल रिंग। जो डीप इन्वाइनल रिंग है, यहाँ पे डीप इन्वाइनल रिंग है, ये गार्डेड बाय द एपोनेरेसिस ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक एंड द सुपरफिशियल इंटरनल ऑब्लिक मसल गार्ड करता है। एपोनेरेसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक जो होता है ये गार्ड करता है डीप इन्वाइनल रिंग को। एंटीरियरली एंटीरियरली गार्ड किससे होता है, डीप इन्वाइनल रिंग से, डीप इन्वाइनल रिंग इंटरनल ऑब्लिक से। एंड सुपरफिशियल इन्वाइनल रिंग जो होता है ये गार्ड होता है किससे, बाय द कंजाइन टेंडन पोस्टीरियरली एंड रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इन्वाइनल लिगामेंट पोस्टीरियरली। सुपरफिशियल इन्वाइनल रिंग जो होता है पोस्टीरियरली किससे गार्डेड होता है, कंजाइन टेंडन से, और रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इन्वाइनल लिगामेंट से। पोस्टीरियरली इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, गार्ड करता है सुपरफिशियल इन्वाइनल रिंग को। और डीप इन्वाइनल रिंग किससे गार्ड होता है, एंटीरियरली बाय द एपोनेरेसिस ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक। अब हम लोग स्लिट वॉल मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल अप्रोक्सीमेट द टू प्लूरा। हमने दो प्लूरा की बात की थी कि सुपरफिशियल इन्वाइरनल रिंग में दो प्लूरा होता है, एक मीडियल प्लूरा, एक लेटरल प्लूरा होता है। जब कभी भी कॉन्ट्रेक्शन होगा एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का, तो ये दोनों प्लूरा पास में आ जाएंगे। जब दोनों प्लूरा पास में आ जाएंगे तो एक स्लिट की तरह काम करेंगे, then act like a slit wall. The interpleural fiber also help to this act. इंटरप्लूरल फाइबर जो होता है इसी तरह एक्ट करता है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ द ट्यूब प्लूरा, जिसकी वजह से इन्वाइनल कैनाल की एक इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है। अब हम लोग बॉल वॉल मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द क्रेमेस्टिक मसल जो होता है pulls up the testis up by the superficial inguinal ring is plugged by the spermatic cord। ये फिगर हम लोग देख पा रहे हैं, ये क्रेमेस्टिक मसल है। क्रेमेस्टिक मसल का अगर कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो ये दोनों जो प्लूरा दिख रहे हैं, ये दोनों किनारे वाले, ये दोनों जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो पास में आ जाएंगे। जब दोनों के पास में आने से सुपरफिशियल इन्वाइनल रिंग जो होता है प्लग्ड हो जाएगा स्पर्मेटिक कॉर्ड से।
नाउ एक लास्ट मैकेनिज्म है शटर मैकेनिज्म। द इंटरनल ऑब्लिक जो होता है सराउंड द कैनाल इन द फ्रंट एबव एंड बिहाइंड। इंटरनल ऑब्लिक जो मसल है ये कैनाल को लाई करता है एबव फ्रंट में एंड बिहाइंड ऑल्सो, लाइक अ फ्लेक्सिबल मोबाइल आर्क की तरह काम करता है। इंटरनल ऑब्लिक जो होता है ये सराउंड करता है रिंग को, कैनाल को, फ्रंट, above and behind like a flexible mobile arc, thus forming its anterior wall, roof and the posterior wall। इंटरनल ऑब्लिक क्या क्या बना रहा है, इंटीरियर वॉल को बना रहा है, रूफ को बना रहा है और पोस्टीरियर वॉल को बना रहा है। कॉन्सिक्वेंटली जब कभी भी इंटरनल ऑब्लिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो रूफ को ऊपर खींच लिया जाएगा। जब कभी भी इंटरनल ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो रूफ ऊपर चली जाएगी। रूफ इज पुल्ड एंड अप्रोक्सीमेटेड ऑन अ फ्लोर लाइक अ शटर, और अप्रोक्सीमेट हो जाता है फ्लोर की तरह एक शटर वॉल मैकेनिज्म। ये देखिए यहाँ पे जो स्पेस देखने को मिल रहा है जब इंटरनल ऑब्लिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये दोनों एक शटर मैकेनिज्म की तरह कॉन्जाइंट, ये तीनों सब चीज पास में आ जाएंगे, जिससे कि एक अप्रोक्सीमेटेड फ्लोर की शटर जैसे बंद होता है ऊपर से नीचे की तरफ, वैसे भी इंटरनल ऑब्लिक मसल हेल्प करता है एक शटर की तरह क्लोज कर देता है, जिससे कि स्पर्मेटिक कॉर्ड का कंटेंट बाहर इंगोइनल कैनाल में ना आ जाए ना। यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।